ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामचंद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। तो हम सोच रहे थे क्या चर्चा करें क्या चर्चा करें। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बलराम जी की ग्लोरिफिकेशन या बलराम जी के बारे में चर्चा करते हैं। और आज वृंदावन में कृष्ण बलराम बहुत अद्भुत रूप से सुंदरता से सजाए गए थे और लोग सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि बलराम जी जो हैं वो सेवा के लिए जाने जाते हैं। यानी वो भगवान की सेवक भगवान है एक तरीके से। वो हर तरह से भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा, राम की सेवा या गौरांग महाप्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही। तो वहाँ पानी भर रहे हो, कैसे आएगी? तो सेवा करने के लिए जाने जाते हैं बलराम जी। और आज वृंदावन में भी अपने गुरु महाराज की समाधि में भी लोग सेवा कर रहे थे, वपू सेवा, या वहाँ पे झाड़ू वगैरह मार्जन कर रहे थे भक्त लोग, और कौन करेंगे। हम्म, भक्त लोग कर रहे थे इसलिए। नहीं, मैं नहीं थका हूँ, आप लोग थके हो जो लेट आते हो। हम तो टाइम पे हैं। हम तो टाइम पे हैं। हम तो पहले से ही बैठे हैं। हम तो सात, अगर 8 साढ़े 8 की क्लास होती तो मैं 8:20, अगर कुछ काम नहीं होता तो 8:20 पे आ जाता हूँ। आप लोग 8:30 की जगह 8:35 पे आते हैं। पता नहीं क्यों लेट हो जाते हो। ये या तो 8:30 बजे निकलते हो घर से। कहाँ टाइम है? उनके कहने से तो वो अलग जाएंगे, वो आप अलग जाओगे। आप उनके संग थोड़ी जाओगे। तो 8:30 के टाइम के हिसाब से 8:25 पे आओगे तब आ पाओगे ना ऊपर 8:30 बजे। 8:30 बजे चलोगे तो थोड़ी 8:30 बजे आ पाओगे। और ये 8:40 पे आती है, इन्हें टाइम नहीं पता होता। घर पे चिपक जाते हो क्या आप लोग? हम्म। इधर देखो उधर मत देखो, घर पे चिपक जाते हो क्या? हाँ, 8:30 मतलब क्या होता है? कथा का टाइम 8:30 है तो 8:30 का मतलब क्या होता है? 8:30 बजे घर से निकलना होता है, 8:30 बजे पहुंचना होता है। क्या मीनिंग होती? तो एग्जाम में जाके देख लेना, जब एग्जाम में रोल नंबर लिखा रहता है ना, एंट्री टाइम ये कम से कम नहीं तो 20 मिनट पहले तो पहुंच जाते होंगे वहां पे, या 20 मिनट बाद पहुंचते हो? क्यों? टाइम से पहले क्यों पहुंच जाते हैं? प्रायोरिटी होती है ना कि वहाँ देखना है, भगा देंगे। अब यहाँ कौन भगा रहा है? या भगा भी देंगे तो अच्छी बात है, अंदर खुशी हो जाएगी। और सही है यार, अब जाना नहीं पड़ेगा, है ना। 3 4 दिन से क्लास हो नहीं पा रही है, जूम चल नहीं रहा है। तो आप लोगों के अंदर तो ये रुचि होनी चाहिए कि आज क्लास चलो, फिर भी मैं थका हुआ हूँ फिर भी कर रहा हूँ। तो आप लोगों को तो मुझसे पहले आ जाना चाहिए। बैठ के
इतने दिन से नहीं हो पा रही है क्लास, तो आज क्लास हो रहा हूँ, तो आज तो आपको मुझसे पहले आ जाना चाहिए ना कि कब क्लास हो। बाहर बातें कर रहे थे, ये बोलो कि बाहर हम प्रजल्पा कर रहे थे इसलिए हमारे पास टाइम नहीं था। प्रजल्पा कर प्रजल्पा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, सीधी सी बात है, प्रजल्पा कर रहे थे, बात खत्म। स्वीकार करना चाहिए कोई भी गलती को। तो प्रजल्पा के लिए टाइम का पता नहीं रहता कि क्लास होनी है, खुद पूछना चाहिए ना कि क्या क्लास होगी कि नहीं होगी। खुद पूछोगे तो फोन उठाओगे तो कुछ पूछोगे, किससे पूछेंगे। हाँ तो आपको आ जाना चाहिए ना 8:20 पे, वहाँ प्रजल्पा करने से अच्छा है। फिर मैं वही कर रहा हूँ, वो तो ये कहेंगे मत जाओ, वो तो माला को ना। 8:30 का मतलब 8:30 होता है, 8:32 नहीं होता। 8:32 पे आप लोग घर से निकलते हो, ये तो 8:40 पे निकलती है घर से। जब आधी कथा निकल जाएगी तो फायदा क्या कथा में आके, फिर तो घर पे ही रह लो फिर, है ना। तो नहीं, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हमारे एग्जाम होते हैं, कहीं पहुंचना होता है, तो हम टाइम से पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। तो टाइम की वैल्यू करना सीखना चाहिए। अगर यहाँ लेट आ रहे हैं तो आप कहीं दूसरी क्लास में भी लेट जाओगे, वो फिर एक पैनल बन जाता है ना लेट होने का। तो अपने अंदर आचरण ऐसा रखो कि कैसी भी क्लास हो, चाहे अच्छी लग रही हो या ना अच्छी लग रही हो, अगर आप क्लास समझते हैं तो आपको टाइम से आना चाहिए। बोलने वाले से पहले आना चाहिए, कहने का मतलब ये है, क्लास का मतलब यही है कि जो बोल रहा है उससे पहले आना चाहिए। लेट आओगे तो इसका मतलब यही है ना कि रुचि नहीं है, बस हम मजबूरी में जा रहे हैं। यही तो मतलब होता है ना, लेट जाने का क्या मतलब होता है। नहीं तो आपके एग्जाम होते हैं या फिर कहीं कहीं आपको किसी ने बुलाया है, टाइम दे रखा है, आप लेट जाइए वहाँ पे। लेट जाओ, क्या दिक्कत है। लेट जाना चाहिए। तो टाइम से आना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि टाइम से आओगे तो 8:30 पे शुरू हो जाएगी। आप ही लेट आ रहे हो तो मैं अकेले अकेले क्या शुरू करूँ फिर, है ना। 3 दिन तो खूब मौज ले ली ना। तो मौज नहीं ली थी क्या, अरे वो तो आज भी होगी ना। हाँ तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे तो मिल गया होगा ना गैफिंग। एक्सक्यूज मत दिया करो। मैं ये कह रहा हूँ आप यहाँ थे ना, तो आपको आना चाहिए टाइम पे क्लास पे। क्यों नहीं आते फिर। ये आपकी आंखें दी है भगवान ने, आपको आंखें दी है ना भगवान ने, आप खुद खड़े होके टाइम देख सकते हो। आपको अगर जाना होगा, आपको अगर लग रहा होगा कि मुझे कथा सुननी है, निकल ना जाए या शुरू हुई नहीं, तो आपको खुद देखोगे ना टाइम। दूसरों से पूछ के क्या फायदा, मतलब इसका मतलब आप दूसरे पे निर्भर हो। कहते अगर मान लो उन्हें टाइम देखने में गलती हो गई है, 8:30 की जगह 8:20 की जगह उन्होंने अभी देख लिया 8:10 ही देखे हैं, तो कहो बहुत टाइम है अभी। और ये देखो, अगर 8, 8:30 बजे से क्लास है, तो आप लोग 7, 8:30 से क्लास है, तो आप 8:20 भी ताला लगा लोगे कि यहाँ आ जाओ ना। अगर 5 मिनट बैठ जाओगे तो कुछ भारी तो नहीं पड़ जाएगा कि तूफान टूट गया, कहीं से टूटा। मैं मृदंग बजा रहा था, अच्छा कीर्तन ही हो जाता 5 मिनट, है ना। लेकिन ऐसा सोच के 8 बजे के बाद तो आपकी तैयारी शुरू होती है कि हम निकलेंगे, फिर जाएंगे, तो मंगलाचरण निकल ही जाएगा, 8:40 हो ही जाएंगे, 20 मिनट बैठना पड़ेगा, उसके बाद खत्म। सीधी सी बात है। अभिषेक को भेज दो, और वही उसी को धाम जाना है, हमें तो धाम जाना नहीं, हम तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इसलिए अभिषेक टाइम से आ जाता है, बाकी आए या ना आए टाइम से क्या मतलब है। वैसे कब जाना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सुनाने वाले जो सुना रहा है उससे पहले जाना चाहिए, बाद में। तो कब आए हो आप पहले। मैंने आपसे बोला था कि आप सिस्टम यहाँ पे सेट कर दिया करो, उसके लिए मुझे हर बार कॉल करनी पड़ेगी, तो हर बार कॉल तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं हूँ कि हर बार कॉल ही करूँ आपको कि सेट कर दूँ ऊपर जाके। हर बार कॉल करूंगा मैं कि आ जाओ सेट कर दो। ये तो आपको खुद, आपको जो बोला गया आप वो करो ना। आप आओगे, मैं खुद मना कर दूंगा ना कि आज मैं कर लूंगा, बात खत्म। आपको जो बोला है वो आप तो वो करो ना। ठीक है, तो बलराम जी, यही है सेवा। इसीलिए मैं सब बता रहा था, सेवा मतलब यही है कि अगर हम कृष्ण कथा या बलराम कथा, दोनों एक ही है, अगर सुन रहे हैं तो सुन के भी हम सेवा ही कर रहे हैं भगवान की। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं ये। ठीक है। तो सेवा बहुत जरूरी है। मैंने तो वहाँ पे क्लास करी पूरी पूरी, बस जूम पे नहीं चल रही थी, ऑफलाइन चल रही थी। उसमें हमने पूतना का वध भी कर दिया है, पूतना का उद्धार भी हो गया, वो चैप्टर भी खत्म हो गया। 3 दिन थे और तीनों दिन वो चैप्टर ही चला था पूतना का, जिसमें एक ही सही से हो पाया था। वहाँ पे इंटरनेट की बड़ा प्रॉब्लम थी, जूम बंद हो जाता था चलते चलते, बहुत ज्यादा इशू था वहाँ पे। तो बलराम जी सेवक भगवान है। और कैसे सेवक हैं कि चाहे जैसे 5 जो रस होते हैं, वो 5 प्रकार के रस बताए गए हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जैसे कि शांत रस में प्रहलाद महाराज, दास्य में हनुमान जी, और साख्य में अर्जुन, और वात्सल्य में यशोदा, नंद महाराज,
और माधुर्य में राधा रानी, सीता, रुक्मणी, जितनी भी उनकी रानियां हैं, तो ये सब एक ही एक रस में सेवा करती हैं। जैसे यशोदा माता है तो वात्सल्य में ही सेवा करती हैं भगवान की। हनुमान जी हैं तो वो आ, दास रस में ही सेवा करते हैं श्री राम जी की, श्री रामचंद्र जी की। लेकिन एक बलराम जी ऐसे हैं जो कि पांचों रस में भगवान की सेवा करते हैं। जैसे कि अल्टर, अपना अल्टर हो गया, या वृंदावन धाम हो गया, शांत रस में सेवा कर रहे हैं बलराम जी। और जैसे कि दास रस में गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं। एक गुरु को इंस्ट्रक्शन दे रखी है भगवान ने, तो उसको, उसका पालन कर रहे हैं, गुरु के रूप में भी कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं एक तरीके से दास्य भाव में। और साख्य भाव में बलराम जी स्वयं हैं, जो कृष्ण लीला में फ्रेंड टाइप के रहते हैं ना, कृष्ण बलराम जी फ्रेंड टाइप के रहते हैं, फ्रेंड, और फ्रेंड लगे भी हैं, कंधे पे हाथ रख लेते हैं ऐसे करके, फ्रेंड टाइप के हैं। और साथ में केयर भी करते हैं, तो यानी वात्सल्य भाव भी है, करते हैं ना ध्यान, अरे कृष्णा इधर मत जा वो असुर है, या फिर यशोदा माता जी बोलते रहते ध्यान रखना थोड़ा छोटा है, तुम बड़े हो, तो इसलिए भी करते हैं। और वात्सल्य भाव में अनंग मंजरी है जो श्रीमती राधा रानी की बहन है, सिस्टर, तो उसके रूप में भी सेवा करते हैं। तो यानी बलराम जी पांच और रसों में सेवा करते हैं भगवान की। तो इसलिए बलराम जी का बहुत रोल है, और सारा कुछ जो कहते हैं ना कि जगत चलाने का ठेका, सब भगवान ने बलराम जी को दे रखा है। क्योंकि प्रथम विस्तार जो कौन थे, राइट साइड से बलराम जी आए थे। राइट सीधा होता है बलराम जी, और बलराम जी से ही सारे अवतार होते हैं, फिर आगे होते हैं ना, संकर्षण, अनिरुद्ध, या फिर गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, करणोदकशाही विष्णु, सब कुछ बलराम जी से निकलता है। तो बलराम जी ही एक तरीके से सृष्टि का पालन वगैरह कर रहे हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, वो सिर्फ लीला करते हैं, राधा रानी के संग खेलते हैं, विहार करते हैं, गोपाल बालों के साथ खेलते हैं, गाय चराते हैं, उनका ये काम है। बाकी सब दे रखा है, ठेका दे रखा है कि आप संभालो सब, आप करो सब। क्या फर्क पड़ रहा है, नारायण से मान लो या सीधा मान लो, पर आए तो सब बलराम जी से ही है। हाँ, कृष्ण ने अपने सिर्फ दो ही स्वरूप करे हैं, मतलब एक राइट हैंड से बलराम जी और एक लेफ्ट हैंड से राधा रानी, बस उसके बाद सारा काम बलराम जी कर रहे हैं। कृष्ण ने फिर कुछ नहीं किया। लेकिन सब कुछ कृष्ण की मर्जी से ही होता है, कृष्ण ही परम भगवान है। लेकिन बलराम जी सब सारा कुछ हिसाब किताब देखते हैं, वो ही पालन करते हैं, वो ही सृष्टि सब कुछ वही करते हैं। क्योंकि युगावतार होते हैं, गुणावतार होते हैं, सब कहाँ से आते हैं, कृष्ण से थोड़ी आ रहे हैं, सब बलराम जी से आ रहे हैं, नहीं विष्णु से आते हैं। और विष्णु जी कहाँ से आए, बलराम जी से आए। तो अल्टीमेट सब कुछ बलराम जी से आ रहा है। तो बलराम, राम मतलब आनंद देने वाले, और बल मतलब, हम्म, बल मतलब ताकत देने वाले, एक तरह बल देने वाले। भक्ति में हम आगे बढ़े उसका बल देते हैं, तो गुरु हमें बल देते हैं, बल प्रदान करते हैं। क्योंकि बलराम जी रिप्रेजेंट करते हैं गुरु को, आदि गुरु। तो गुरु उनके ही विस्तार हैं बलराम जी के, तो सारा कुछ अल्टीमेट बलराम जी से ही आया है। इसलिए बलराम जी की काफी ग्लोरीज हैं और काफी लीलाएं हैं। चैतन्य चरितमृत में या चैतन्य भागवतम में हम उनकी लीला पढ़ते हैं, अवधूत नाम से विख्यात है। और क्योंकि जब रामचंद्र जी थे त्रेता युग में, तो लक्ष्मण जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरे होते हुए राम जी वनवास गए, मेरे होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं क्यों, छोटा था, जब भी कुछ बोलो लक्ष्मण नहीं। अब मुझे खून का घूंट पीना पड़ता था, क्योंकि वो बड़े हैं ना, मैं छोटा हूँ, लेकिन हर बार सोचता था कि कब तक, अगली बार मैं आऊंगा तो बड़ा बन के आऊंगा। अब बड़ा बन के आए तो फैमिली या रिश्ता तो उसमें भी हो गया, बड़ा भाई है ना, तो उसमें चलो ठीक है, कृष्ण छोटे थे। लेकिन अल्टीमेट होता तो वही था जो कृष्ण चाहते थे। क्योंकि जब दुर्योधन से शादी कराना चाह रहे थे अपनी बहन की, तो वहां रिश्ता पक्का करा, यहाँ पे बहन सुभद्रा फरार करा दी। तो अल्टीमेट फिर मान गए, कृष्ण जब समझाया कि कौन किसको भगा के ले गया था, दाऊ जी बताओ, अपनी बहन भगा के ली, तो अपनी बहन फिर दोषी हुई ना, तो डाल दो फिर अपनी बहन को। चुप रह गए, कुछ नहीं कर पाए, कह रहे कन्हैया
कोई नहीं जीत सकता तुमसे। बातों में बहुत चतुर है। और फिक्र भी करते हैं कि जब रुक्मणी का अपहरण करने के लिए जा रहे थे, या मैरिज शादी करने जा रहे थे, भगाने जा रहे थे, भगा के लेके आने वाले थे, तो जैसे ही ब्राह्मण ने वो पत्र दिया, उसमें रुक्मणी ने खुल्लम खुल्ला लिख दिया, अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारी हूँ बस। तो भगवान ने चल दिए सीधा, रथ लेके चल दिए। और जब बलराम जी को पता चला कि कहाँ गए हैं, तो बलराम जी एक चुटकी बजाते ही पहुंच गए जहाँ पहुंचना था। इतना फास्ट आए। तो केयर भी करते हैं कि अकेले गए कुछ हो ना जाए, इस तरीके से जैसे वात्सल्य भाव में केयर करना होता है वैसे। तो उसके बाद दोनों में फैमिली थे, क्योंकि वहां छोटे भाई या बड़े भाई, आखिर फैमिली तो है। इस बार सोचा कि अब की बार ऐसे आऊंगा, फैमिली में ही नहीं आऊंगा, एक अलग फैमिली अपनी। तो किसके रूप में आए? नित्यानंद रूप, और जी भर के उनकी सेवा करूंगा। फिर कोई रोक टोक नहीं होगी, फिर भी बड़े भाई हो छोटे भाई हो, रोक टोक तो होती है ना, छोटे बड़े में। अब छोटा बड़ा खत्म। क्यों? अलग फैमिली एकदम, आएंगे ही नहीं उनके परिवार में। तो यहाँ पे बलराम जी पूर्ण होते हैं, क्योंकि अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। तो वहां पे खुल के सेवा करते, करते हैं ना सेवा, नित्यानंद के रूप में। हाँ। और नित्यानंद के रूप में अलग फैमिली में आते हैं, और नित्यानंद अवधूत नाम से जैसे जाने जाते थे। आ, और नित्यानंद का मतलब भी होता है नित्य आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं नित्यानंद। जैसे कि उसमें चैतन्य चरितमृत में एक कथा आती है कि नित्यानंद ने जगाई मगाई का उद्धार करवाया। किसका? जगाई मगाई का। तो जगाई मगाई जो थे, वो इतने पापी थे, इतने पापी थे कि यमलोक में जो यमराज के दूत थे, यमदूत, वो ओवर टाइम लगाते थे पापों का हिसाब किताब रखने के लिए। मतलब जितने ड्यूटी थी उनकी, उतनी ड्यूटी में उनका हो नहीं पाता था, वहां भी उन्हें ओवर टाइम लगाना पड़ता था, और बाद में वो गाली सुनते थे अपनी पत्नियों से। वहां टाइम नहीं दे पाते थे, ओवर टाइम लगाते थे, बहुत सुननी पड़ती थी गाली उनको। और जब यमराज ने रिपोर्ट मांगी कि ठीक है रिपोर्ट लाओ, बहुत खाता बड़ा होगा भाई, बहुत ज्यादा बड़ा था वो, इतना बड़ा कि यमदूत और चित्रकूट देख के घबरा जाते थे, इतने पाप, ऐसे करके। और जब उनका चिट्ठा मंगाया गया, तो सारा कुछ नील, सारे पाप खत्म। सब चौंक गए, ये क्या हुआ? तो भाग के जाते हैं कि यमराज जी हमारी तो नौकरी गई, नौकरी गई, नौकरी गई। क्यों? अरे ओवर टाइम नहीं लगेगा, नौकरी गई है। एक ही तो एजेंट था बढ़िया वाला, जिसका हम लिखते लिखते थक जाते थे, ओवर टाइम लगाना पड़ता था, सारे पाप खत्म हो गए उसके। यमराज कह रहे सारे पाप खत्म हो गए कैसे? अरे कोई नित्यानंद नाम का है और कोई गौरंग महाप्रभु हैं, दोनों ने मिलके सारे पाप खत्म कर दिए, सारे पाप को कहीं और ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते हैं, गौरंग महाप्रभु का नाम सुनते हैं, यमराज नाचने लगते हैं। और जब नाचने लगते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं वहां पे। ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या हुआ, क्यों नाच रहे हैं? तो बताते हैं, अरे ऐसे ऐसी यम जो जगाई मगाई सबसे बड़े पापी थे, उनका उद्धार कर दिया। किसने? नित्यानंद ने। वो भी नाचने लगते हैं। शिव जी पूछते भाई क्या हो रहा है, क्या क्या जश्न चल रहा है, क्या कुछ पार्टी वार्टी शार्टी है, क्या है? बोलते क्या हो रहा है? अरे नित्यानंद प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया, सारे पाप खत्म। किसके? जगाई मगाई के। अरे जगाई मगाई के। वो भी नाचने लगे, अपना त्रिशूल उठा उठा के। अब भाई उसके बाद गणेश जी आ गए, कार्तिक आ गए। अरे पापा क्यों नाच रहे हैं भाई, क्या पार्टी चल रही है? अभी तो कुछ वो भी नहीं है, भस्म भी नहीं लगा रखी, क्या बात है, क्यों नाच रहे हैं? पता चलता है, अरे जगाई मगाई का उद्धार हो गया, सारे पाप खत्म हो गए। हाँ, ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मचारी बन गए वो दोनों, फुल टाइम। वो यार कैसे होगा? वो भी नाचने लगे। उसके बाद सप्तऋषि भी आ गए, वो भी नाचने लगे। नारद मुनि वो भी नाचने लगे, सुखदेव गोस्वामी वो भी नाचने। पूरे 33 करोड़ देवी देवता नाचने लगे। इतने बड़े पापी थे वो लोग। और किसके वजह से उद्धार हुआ? नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु भगवान की इतनी सेवा करना चाहते थे, इतनी सेवा करना चाहते थे, अगर वो जाते थे और कोई पानी में कोई मगरमच्छ, समुद्र मगरमच्छ में जाते, कूद पड़ते थे और बोलते थे, बोल गौरंगा गौरंगा, बोल। और वो भी बोलने लगता था गौरंगा गौरंगा, उसका भी उद्धार कर देते थे। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु फेमस थे, भगवान की ग्लोरीज को, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा को। क्योंकि वो सोचते थे कि कोई ऐसा एजेंट मिले जो सबसे बड़ा पापी हो, उसका उद्धार हो जाए ना, तो पूरी ख्याति फैल जाएगी पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु करते थे। तो हम देखते हैं कि भगवान की जो लीला होती है,
वो कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मतलब कि पिछले अवतार से नेक्स्ट अवतार में मिली होती है, कनेक्टेड होती है लीला भगवान की। कुछ रह गया था, उसको पूरा करेंगे इस अवतार में, इस अवतार में कुछ रह गया था, पूरा करेंगे नेक्स्ट अवतार में। ऐसे ही कुछ रहते 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 पूर्ण कब हुए? जब नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, तब नित्यानंद प्रभु बलराम जी भी पूर्ण हुए और कृष्ण भी पूर्ण हुए। क्योंकि पिछले जन्म, पिछले अवतारों में कुछ ना कुछ बाकी रह गया था, मिसिंग था, लेकिन इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं था। जैसे राम के रूप में जब आए थे, तो सीता मैया ने पूछा कि आप बनवासी हो और ये धनुष तलवार धारण करते हो, बनवासी को तो कमंडल होना चाहिए और माला होनी चाहिए, जब ऐसा क्यों? तो रामचंद्र जी बोलते हैं क्योंकि संतों की सेवा करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कुछ राक्षस हैं तो उनको भी, उनके लिए भी करना पड़ता है, ऐसा जरूरी है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, उसमें आए कृष्ण रूप में। जब कृष्ण अवतार में आए, कृष्ण रूप में आए स्वयं भगवान कृष्ण, तो उसमें अब उनके हाथ ही हथियार थे। हाथ से ही पूतना को मार रहे हैं गले से, है ना। उसको यहाँ थोड़ी से मार दिया, इसके एक मुक्का दिया, वहीं भस्म हो, वहीं खेल खत्म। तो फिर कहती है श्रीमती राधा रानी कि लो, पहले तो आप धनुष तलवार था, अब तो आपके हाथ ही हैं ये, अब हाथ से ही मार देते हो आप। तो राधा रानी सोचते हैं क्या करना पड़ेगा, कहते हैं ऐसा करता हूँ मैं ही इनके अंदर घुस के ना, अब अब नेक्स्ट अवतार में मैं ही इनके अंदर जाती हूँ। फिर उसके बाद किसी का वध करते हैं वो, फिर फिर उस असुर की जो बुराई है उसका वध करते हैं। किसी का वध नहीं करते हैं, उसकी बुराइयों का वध करते हैं, और हरे कृष्णा कीर्तन से सबको भक्त बनाते हैं। तो इस तरीके से तो भगवान की लीला इंटरकनेक्टेड होती है। जो इच्छा पूरी नहीं हुई वो इच्छा पूरी करते हैं। जैसे कि जब सतयुग में नरसिंह भगवान के रूप में जब भगवान आए थे, और ये क्या हुआ, जूम बंद हो गया क्या? हरे कृष्णा, नहीं बंद, चल रहा है ना, ठीक है। कौन सी? अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड। जैसे कि जब नरसिंह भगवान आए थे, और जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था, और नरस और प्रहलाद महाराज को जब वो चाट रहे थे ऐसे करके, तो वो सोचते हैं कुछ मिसिंग है कुछ, ये वात्सल्य भाव बहुत अच्छा है। तो वहां के बाद से जो अवतार आए स्टार्ट हुए हैं, उसमें उन्होंने माँ बाप को स्वीकार किया है, माता पिता को। इससे पहले माता पिता नहीं थे, खंबे से आ रहे हैं, कहीं कुर्म अवतार आ रहे हैं, कहीं वो मछली वाले कौन से हैं, मत्स्य रूप में आ रहे हैं, तो कोई माता पिता नहीं है। तो इस बार उन्होंने सोचा कि कमी है, माता पिता चाहिए, तो फिर राम अवतार में आए। तो माता भी थी, पिता भी थे, माता भी कितनी थी, तीन तीन माता थी। तो इस प्रकार से माता भी आए। अब आ तो गए राम रूप में, और राम रूप में जब आए थे तो राम रूप में एक उनका वो भी प्रतिज्ञा थी कि मैं एक ही पत्नी को धारण करूंगा, एक ही पतिव्रता, एक ही पत्नी। तो जो दंडकरण फॉरेस्ट था उसमें काफी सारे ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, जो रामचंद्र जी को पति के रूप में चाहते थे। तो उन सबको राम जी ने बोला देखो, इस जन्म में तो नहीं, मतलब इस अवतार में तो नहीं, नेक्स्ट अवतार आऊंगा उसमें। तो फिर जितनी भी गोपियां हम सुनते हैं ना, गोपियां रासलीला करते गोपियां, वो सब वही ऋषि मुनि हैं, जो कि जिनकी इच्छा थी अ, पति के रूप में। तो फिर वो गोपी बनी, और ये कृष्ण, और फिर वो ऐसी लीला। हाँ हाँ हाँ, पूछो बोलो। हाँ, बोलो। हाँ वो भी है ना, मैं बोलते हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी लीला भगवान की। हाँ, तो देखो बहुत सारे कल्प होते हैं, और हर कल्प में अलग अलग स्टोरी टाइप चलती है। ठीक है। जैसे कि एक तो ये कि ब्रह्मा जी चले गए तो सब में भगवान ही भगवान आ गए थे सारे ग्वालों में, और फिर सब किससे शादी हुई, भगवान से शादी हुई। लेकिन वो गोपियां थी कौन पहले, वो ऋषि मुनि थी पहले जो तपस्या कर रही थी, वही है। तो कुछ भी गलत नहीं है। जैसे बोलते हैं कि अरे रास भगवान तो रासलीला करते हैं, लड़कियों के कपड़े चुराते हैं। अगर कोई तथ्य से भगवान को नहीं जानेगा तो वो लीला को गलत ही समझेगा। एक बात बताओ, भगवान को कपड़े चुराने की जरूरत है? भगवान कण कण में है कि नहीं? तो क्या वो उन गोपियों के कण कण में नहीं है? है।
तो कपड़े उतरवाने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही देख सकते हैं सब कुछ। भगवान, एक एक्स्ट्रा मशीन ले लो, एक्स्ट्रा मशीन यहाँ पे हड्डी दिखा देती है ना कपड़े पहनने के बाद भी। तो भगवान में इतनी ताकत नहीं कि वो बिना मतलब कपड़े पहने हुए भी देख लें सब कुछ। पहली बात तो यही है। लेकिन तथ्य से समझेंगे कि उनकी पत्नी थी सारी, तो फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब किसी से बोलो अरे ये क्या कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, ये कोई भगवान है कोई? अच्छा, तत्व तत्व जानते हो? तत्व, ये कौन है? तत्व कौन है? पहले भगवत गीता पढ़ेंगे, तत्व से भगवान को जानेंगे, सारी तत्व से जानेंगे, तब समझ में आएगा, नहीं तो लीला समझ में नहीं आएगी। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि फिर जब अ, के रूप में आए, प्रकट करते हैं पर ऋषि मुनि ऐसे करके। तो जब राम रूप में आए थे, जो परकीय रस है, जो परकीय रस का स्वादन नहीं कर पाया, भगवान करा इसमें भी कमी रह गई, क्या करूं। फिर आए कृष्ण रूप में, तो उसमें सारी गोपियां थी, परकीय मतलब माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में गोपियां थी बहुत सारा था, ये भी करा, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई। अरे ये गोपियों का इतना ज्यादा प्रेम है कि मैं आदान प्रदान नहीं कर पाता। जैसे भगवान कहते हैं ना, जो जितना मुझे प्रेम करता है, या जो जितनी मेरी सेवा करता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको अपने आप को देता हूँ। लेकिन गोपियों का प्रेम इतना है कि रेसिप्रोकेट कर ही नहीं पाते भगवान उतना। जैसे मान लो कोई आपसे उधार ले ले, उधार 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 ही इतनी बढ़ जाएगा, आपको छोड़ के भागना पड़ेगा, मतलब चुका ही नहीं पा रहे अब। तो गोपियों का प्रेम इतना था कि वो चुका ही नहीं पा रहे, क्या करें, इसीलिए वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा। क्या करें, चुरा ही नहीं पा रहे। फिर नेक्स्ट उसमें, यार देखे तो कितना प्रेम है इनका राधा रानी का, मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, कैसे चुकाऊं। फिर आते हैं राधा रानी के भाव में, ये देखने की कि कितना प्रेम था और कैसा अनुभव करती थी ये प्रेम में, कैसा लगता था इनको प्रेम में, कैसे पागलों की तरह घूमती थी, ऐसा कितना प्रेम था। तो इसलिए भी आए भगवान। तो भगवान पूर्ण कहाँ हुए फिर आके? चैतन्य महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु के रूप में हुए कि नहीं हुए, कि पहले कमी 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 रह गई ना, यहाँ के पूर्ण हुए। और फिर उन्होंने बांटा पूरे जगत को कृष्ण नाम, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जैसे एक लीला और आती है कि एक बार जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने जा रहे थे, तो आप लोगों की तरह लेट हो गए। जो टाइम दिया था वो लेट हो गए, अब घड़ी थी नहीं उस टाइम पे, कालवश में, काल तो मैं ही हूँ, कोई वॉच थी नहीं उनके पास, अब लेट हो गए। अब जैसे ही लेट हो गए तो उनकी तो नाक, पता है स्त्रियों की नाक तो तुरंत चढ़ जाती है, अब चढ़ गई, लेट कैसे हो गए। अब जैसे तैसे पहुंच गए कृष्ण, माफी मांग रहे, सब कुछ कर रहे, ललिता खड़ी गेट पे, नहीं जाने दूंगी, जाओ भागो यहाँ से। अरे भाई सुन तो लो, मैं हो गया लेट, मैं मानता हूं मैं लेट हो गया, आप लेट हो गए ना, अब मैडम ने मना किया, अब नहीं जा सकते। कह रहे ठीक है, एक काम करो, आप कम से कम एक खबर तो पहुंचा दो कि मैं आ गया हूं, और वो जो आंसर देंगी, उत्तर देंगी, जो कहेंगी वो कर लेंगे, ठीक है। लता गई, आ गया वो, अच्छा आ गया है, लेट आया, ठीक है। तो चार कंडीशन है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं मिलूंगी। पहुंच गई ललिता, कि देखो मैडम ने बोला है, महारानी ने बोला है, चार कंडीशन है, अगर वो एग्री करोगे तो ही मिलन होगा, तो ही मिल पाओगे आज। कह रहे ठीक है बताओ भाई, करोगे। तो पहले तो लगता, कहते कि तू बहुत ना छिछोरा बना घूमता है, मतलब बहुत नटखट और ज्यादा वो, और तेरे बाल है, तेरे बाल है घुंघराले, और बहुत खूबसूरत बनता है अपने आप को, है मिस इंडिया बनता है अपने आप को, ये वो बहुत तारीफ करी उसकी। कह रहा तो ना तुझे ना क्या बोलते हैं, उसमें बताते हैं सन्यासी वेश धारण करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या, तभी तो खूबसूरती जाएगी। और ये तेरे जो केश है ना घूंगले घूंगले, इनको भी कटवाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, दो कंडीशन हो गई, तीसरी क्या है? और जो बद्ध जीवात्मा है ना, कंडीशन लगा देता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये नहीं चलेगा, पहले समर्पण, फिर मैं करूंगा कल्याण, ऐसा नहीं। चाहे किसी में कमी हो या ना कही हो, सबका कल्याण, कोई कंडीशन नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले समर्पण फिर, कोई समर्पण नहीं। कह रहा ठीक है, चाहे उनमें कमी हो, चाहे कुछ कमी ना हो, एक्सेप्ट, उनका उद्धार करना पड़ेगा। इसी जगह में गाय का उद्धार किया। और एक और कंडीशन है, हमारी जो महारानी है ना, उनका गुणगान करना पड़ेगा, उनका मतलब प्रेम का ना, जो उनका प्रेम है उसका पूरा वो करना पड़ेगा, श्रीमती राधा रानी, मतलब कहने का कि राधा रानी के प्रेम का बखान करना पड़ेगा पूरे उसमें। तो राधा रानी का प्रेम का बखान, तो ये सब कौन से उसमें करते हैं फिर?
चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इसलिए यहाँ पे पूर्ण है। तो इसी से बलराम जी भी जब हनुमान जी के रूप में, मतलब सॉरी, त्रेता युग में थे तो छोटे थे, कर नहीं पाए। अब जैसे ही वहां पे शिव जी का धनुष तोड़ने की बात आई थी, तो वहां पे किसी ने कुछ बोल दिया था, ये उठाएंगे, ये छोटे लड़के। तुरंत, छोटे लड़के किसको बोला? जानते हैं ये कौन है? ये पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। और तुरंत गुस्सा हो गए। राम जी कहते, लक्ष्मण कूल डाउन, कूल डाउन। सो खून का घूंट पी के रह जाते हैं, भैया ने लोगों को दिया। तो सोचते सोचते बड़ा बनूंगा, बड़ा बनूंगा, इसीलिए वो जाते हैं गरुड़ विष्णु के पास, कि बस एक ही विनती है, क्या? अब के बार बड़े बनना है बस। क्या ठीक है, कृष्ण उस रूप में बड़े बन जाना। लक्ष्मण में मैं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, आप नंगे पांव चल रहे हैं, आपको कांटे लग रहे हैं, ये सब है, फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, जंगल में, क्या है ये? और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं छोटा था। और जबकि लक्ष्मण जी कितनी सेवा करते थे पता है? हर दिन जहां सोते थे, वहां से जो पत्तों का बिस्तर बनाते थे, उसी पत्ते से करते हैं ना, धागा भी नहीं था कहीं अलग, और बढ़िया सॉफ्ट, नीचे घास फूस बिछा देते थे, ऊपर पत्ते का बिस्तर, उस पे विश्राम करते थे श्री राम और माता सीता। ये नहीं कि अब उसको फोल्ड कर लो, आगे जा करेंगे तो फिर बिछा देंगे, नहीं, वो वहीं छोड़ दिया, अगले जहां रुकेंगे वहां फिर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे। इतनी सेवा कर सकता है कोई? तो बलराम जी हैं तो सेवा के अवतार एक तरीके से, तो गुरु के रूप में आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तो हमें समझना चाहिए और उनकी कृपा का लाभ उठाना चाहिए। तो वो बल देते हैं, आनंद देते हैं, इस तरीके से करना चाहिए। और कथा में लेट नहीं आना चाहिए, जैसे कि कृष्ण लेट हो गए थे तो 4 कंडीशन लगी थी ना, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी है अभी। ठीक है, अभी विदाउट कंडीशन के हो। ठीक है। तो इस तरीके से बलराम जी है, तो आज बलराम पूर्णिमा है, बलराम जयंती है, तो बलराम जी भगवान, एक तरीके से सेवक भगवान, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें बल दें और अपनी कृपा हमेशा बनाए, क्योंकि जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तभी कृष्ण की कृपा होगी, वरना नहीं होगी कृपा। बलराम के थ्रू कृष्ण की कृपा होती है। जगाई मगाई की कृपा कब हुई? जब बलराम जी चाह रहे थे, नित्यानंद प्रभु चाह रहे थे, तब उनकी कृपा हुई। तो भगवान की लीला इंटर कनेक्टिविटी में होती है, जैसे कि जब राम के युग में एक छाया सीता थी, उनका संग नहीं कर पाए, तो फिर नेक्स्ट उसमें बोला। और एक पद्मावती करके थी, तो वो तो अब कल युग में उन्होंने बोला था, मतलब कि मैं आपका मतलब पत्नी रूप में चाहती, पति रूप में चाहती हूँ, तो वो कहते नहीं, मैं एक ही पत्नी धारण की है। तो लेकिन मैं युद्ध से लौट के आऊंगा, आपने पहचान लिया मुझे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैंने पहचान नहीं पाया, तो बड़ा दुखी हो रहा है, मैंने तपस्या करी। ओहो। तो भगवान कहते ठीक है, कोई बात नहीं, आप विराजो, मैं कलयुग में जब कल के अवतार में आऊंगा, तो आप वैष्णो देवी के रूप में तब तक वहां पे रहो, फिर हम साथ रहेंगे। तो वैष्णो देवी कोई महामाया नहीं है, योग माया ही है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, भौतिक वस्तु मांगते हैं, लेकिन वो योग माया है। और वो भी सफेद घोड़े पे आएंगी और तलवार होगी, और फिर गीता का उपदेश नहीं होगा, फिर सीधा उद्धार होगा, मतलब कल्याण होगा लोगों का सीधा। क्योंकि गीता सुन के तो भगवान का प्रेम मिलता है, तो कल्याण सीधा ऐसा करेंगे मोक्ष प्रदान करके। तो इसीलिए हमें बलराम जी से कृपया याचना करना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, और ताकि हमें कृष्ण की कृपा अति शीघ्र शीघ्र मिले। ठीक है। ओके, तो हम समाप्त करते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बलराम पूर्णिमा की जय। श्री श्री गौर निताई की। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।